हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप सब देख रहे होंगे आपके पास एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी की बुक में जितने नेम ऑफ रिएक्शन हैं फर्स्ट चैप्टर में हम लोग उसको देखेंगे। आपके पास है हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन्स। इस चैप्टर से जितने भी इसमें आपके चाहे पैराग्राफ में वो नाम हो, सब कुछ आपको यहाँ पर एक वीडियो में नेम ऑफ रिएक्शन मिलेगा बेटा, और दूसरे पार्ट में आपको मिलने वाला है जिसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शनें हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ में लुकास रिएजेंट आपको दिखाई देगा, तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जितने नेम ऑफ रिएक्शन होंगी वो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैनल पर आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम। आपका चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड हो, या जहाँ भी आपके पास केमिस्ट्री आती है आपके सब्जेक्ट में, आपके है सिलेबस में, तो वहाँ सबके लिए एप्लीकेबल होगा वीडियो, ठीक है। कोई भी मीडियम हो, रिएक्शन इसमें कोई दिक्कत नहीं होता रिएक्शन में लिखने में, तो आप सब समझ सकते हैं। मैं पहला लिख रहा हूँ यूज ऑफ लुकास रिएजेंट, ठीक है। लुकास रिएजेंट का यूज क्या होता है? तो पहली बात तो लुकास रिएजेंट किसे बोलते हैं? तो लुकास रिएजेंट कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, इसका 1:1 रेशियो लिया जाता है, ठीक है, मतलब 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका, ओके। तो आपके पास ये लुकास रिएजेंट है और ये ऑप्शनल क्वेश्चन में, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, उसमें पूछा जा सकता है कि लुकास रिएजेंट है मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर ये देखना कंसनट्रेट है, डाइल्यूट करके भी ऑप्शन होगा तो उसको आपको नहीं क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हाइलोएल्केन के प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं। आपके पास देखिए लुकास रिएजेंट में HCl और ZnCl2 लाया। यहाँ ये जो ZnCl2 है कैटालिस्ट का काम करता है। आपके पास एल्कोहल है, अच्छा HCl, यहाँ से मैं देखिए पार्टिसिपेट कर रहा रिएक्शन में, तो यहाँ से H और इसका OH बाहर कर दूंगा तो आपके पास बन जाएगा वाटर, बाहर चला जाएगा और RCl बनेगा, जिसे आप एल्किल क्लोराइड बोलते हो, ठीक है। या इसे आप क्या करते हो, ये एक प्रकार का हाइलोएल्केन ही है, मतलब क्लोरोएल्केन आप इसे बोल सकते हैं। तो R की जगह पर क्या लिख सकते हो? बहुत से बच्चे वीक हैं, नहीं जानते हैं, तो R की जगह पर आप हमेशा एल्किल ग्रुप और वो क्या रख सकते हो, CH3 या C2H5। आप कम से कम CH3 को लर्न कीजिए कि R की जगह पर हम CH3 रख सकते हैं। तो देखिए R की जगह पर मैं C2H5 रख दिया और यहाँ पर OH था ही, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा C2H5OH और यहाँ पर HCl। आप वही रिएक्शन करोगे जैसे आपने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ का देखिए OH और यहाँ का H, ये जाएगा बाहर, Cl यहाँ पर आ जाएगा और बन जाएगा एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रकार से ये क्या हाइलोएल्केन ही है। तो हाइलोएल्केन के बनाने में लुकास रिएजेंट का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको मिलने वाला है टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के टेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। तो लिखा है लुकास रिएजेंट आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल की पहचान करने में लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या इसका पहचान होगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास देखिए यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल है। अच्छा, प्राइमरी एल्कोहल क्या हो, देखिए आप यहाँ पर जो आपके पास C2CH3CH2 है, मतलब ये आपके पास है ना, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ, इसको देखो। आपके पास ये लिख सकते हो कि नहीं, ये OH है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो OH है ना, वो किससे अटैच है बेटा, इस कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, तो एक ही से तो अटैच है। तो ये कार्बन क्या है, प्राइमरी, ठीक है। यदि प्राइमरी कार्बन से OH अटैच होगा तो उसे प्राइमरी एल्कोहल बोलोगे, ठीक है। तो ये जिससे OH जुड़ा है, यदि वह कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा तो उसे प्राइमरी, ठीक है। लेकिन मान लो ये आपने ये OH अटैच किया और ये जो कार्बन है एक H और ये कार्बन एक दो कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी हो जाएगा, तो सेकेंडरी एल्कोहल बोलोगे। और ये तीनों कार्बन होंगे
जैसे 4 वैलेंसी होती है, एक OH, ये OH इससे जुड़ा है ना, लेकिन ये कितने से जुड़ा है, 3 से और जुड़ा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी अल्कोहल आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या मिला है, ल्यूकास रिएजेंट, तो ये बनाएगा, देखो फिर से वही आप बना लो, कितना आसान रिएक्शन है, वाटर बाहर कर दो, ये ले आए, बना लिया इसको। लेकिन ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है और 1 घंटा बाद होने का चांस आता है। कैसे पता चलेगा, टर्बिडिटी अपीयर आ जाएगा, 1 घंटे बाद टर्बिडिटी आ जाएगा, मतलब धुंधलापन आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। तो आपके पास मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट जब डालोगे, LR यहाँ पर आप डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद ये धुंधलापन आ जाएगा इसमें। और दूसरा केस आप देख लो, दूसरा आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया ना, हमने वही बताया, सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन आ जाएगा, मतलब टर्बिडिटी अपीयर इन 5 to 10 मिनट, और आपके पास ये रिएक्शन होगा। तो केमिकल इक्वेशन भी लिखने के लिए पूछता है, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हम यहाँ पर ले रहे हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, ये जो आपके पास अब आप टर्सरी अल्कोहल का एग्जांपल है, और जैसे आपने ल्यूकास रिएजेंट मिलाया तुरंत टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन करके बना लेगा। तो आपके पास एक केमिकल इक्वेशन भी मिल गया और ल्यूकास रिएजेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी भी मिल गई। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या पता चलता है कि टर्सरी अल्कोहल बहुत रिएक्टिव है, जैसे आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तुरंत टर्बिडिटी आ जाता है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दूसरा हम लोग देखेंगे मार्कोनी-काफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनी-काफ का ये पूरा रूल आप जानोगे तो एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX यहाँ पर होने वाला है, HX का एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बन विथ मोस्ट हाइड्रोजन एंड द हैलाइड इज एडेड टू द कार्बन विथ द लीस्ट हाइड्रोजन। अब आप देखो सीधा सीधा, ये जो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए इनका रूल होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, जैसे प्रोपीन है। तो अब प्रोपीन में देखिए डबल बॉन्ड है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, आपके पास HX मतलब HI आने वाला है। तो आपके पास ये जो यहाँ से H प्लस और I माइनस आ रहा, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होगा। तो H ये देखिए यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, तो यहीं चला जाएगा, और जहाँ कम होगा वहाँ I जाएगा, तो आपके पास ऐसा बनेगा। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक, साइड प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। मेजर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए H प्लस जो है ना, वो इनके कहने के अनुसार ही जा रहा है, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ जा रहा है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होती है, ठीक। तो आपके पास यहाँ देख रहे होंगे आप, तो इस बांड को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, I माइनस इस पर जा कर के अटैक करके प्रोडक्ट आपके पास बना देगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है एंटी मार्कोनी-काफ एडिशन। ये केवल ओनली HBr के केस में ही होता है। अब एंटी मार्कोनी-काफ ने जो देखा कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस पर, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 1 हाइड्रोजन, तो मार्कोनी-काफ में ये करते थे, H लाते थे यहाँ पर और Br यहाँ ले जाते, तो मार्कोनी-काफ। लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ में उल्टा है, अब इसका H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, तो इस पर लाओगे H और ये Br लाओगे यहाँ, तो यही तो होगा एंटी मार्कोनी-काफ। और किसकी प्रेजेंस में होता है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो आपके पास यहाँ देख रहे होंगे कि आपके पास बन जा रहा है, तो इसे मेजर प्रोडक्ट आप बोलोगे, ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और क्या होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड आप लिख सकते हैं, ठीक। तो एंटी मार्कोनी-काफ और मार्कोनी-काफ का ये जो रिएक्शन था, इसको आप देखिए,
एक दूसरे के अपोजिट साइड पर जा कर के होते हैं, उनकी मैकेनिज्म भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट आपके पास है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या बनता है, आरआई, लर्न कर लीजिए। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। RX प्लस NaI से रिएक्शन कराया ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से X, यहाँ से Na बाहर गया, R के साथ I आ गया, तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है। यही फिंकलेस्टीन रिएक्शन है। NaX बाहर, X की जगह पर आप ब्रोमीन क्लोरीन ले लें, और R की जगह पर तो CH3, अभी मैंने बताया कि CH3 आप लीजिए। CH3Cl NaI, तो ये मेथिल क्लोराइड बन जाता है। जैसे CH3Cl होता है मेथिल क्लोराइड, NaI से रिएक्शन करा करके मेथिल आयोडाइड आप बना लेते हैं। उसके बाद स्वाट रिएक्शन, स्वाट में सीधे याद करो RF बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है, याद कर लीजिए। RX को हीट करोगे, प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, अब इसमें से कोई भी एक ले लो, RF बना देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन लिया हूँ, और यहाँ पर देखोगे तो ये रिएक्शन आप याद करके जाओ, ठीक। CH3Cl AgF हीट किया, CH3F बन गया, और AgCl बाहर, आपके पास मिल गया स्वाट रिएक्शन। नेक्स्ट पर आते हैं हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन में क्या बनता है, जनरली मोस्टली RBr बनता है, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बनाने का काम आता है ये। तो आपके पास देखो यहाँ पर सिल्वर एसीटेट या साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसे बोल सकते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन Br2 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखो यहाँ पर इसका एक Ag, इसका एक Br, AgBr बाहर गया AgBr। आपके पास यहाँ पर COO है, COO आपको CO2 को बाहर कर दिया आपने, और बचा क्या यहाँ पर CH3 और इसका एक Br, CH3 एक Br बच रहा, तो यहाँ लिख दीजिए CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड आपके पास बन गया। यही है हंस डीकर रिएक्शन, RBr बन गया। अच्छा, सिल्वर बेंजोएट, फिर से आप वही कहानी करो। देखो इसका एक Ag, इसका एक Br, AgBr बाहर, AgBr बाहर, ये जो CO2 है COO, CO2 बन गया ना, CO2 बाहर। अच्छा, इसका एक Br बचा हुआ है, एक Br इसका बचा हुआ है। जब AgBr बाहर किया तो ये Br यहाँ ला करके लगा दो और बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये भी हंस डीकर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ गया है हेलोएरिन बनाने के लिए, सैंड मेयर रिएक्शन। अब इस सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, इसको आप देखिए। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है। क्यूप्रस जब कहेगा तो +1 चार्ज कॉपर पर, क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड ऐड इन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम ग्रुप क्या होता है, N2+ को डाइजोनियम ग्रुप बोला जाता है। रिप्लेस्ड बाय Cl और Br, ये जो N2+ ग्रुप है ये हट जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा, जिसे सैंड मेयर रिएक्शन बोलेंगे आप सब। कैसे ये रिएक्शन होता है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम में आपके पास आता है सोडियम नाइट्राइट HCl से रिएक्शन करेगा और बनाएगा नाइट्रस एसिड, NaCl बाहर गया। अब ये जो नाइट्रस एसिड है ये रिएक्शन करने आएगा एनिलीन से, एरोमेटिक एमीन है। तो आपके पास ये जो आपके पास लो टेम्परेचर है 273-278 केल्विन पर, और बना लेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये है N2+Cl-। अब यहाँ से सैंड मेयर रिएक्शन स्टार्ट होगा। आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लाओगे, Cu2Cl2/HCl, इसे आप क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से एक क्लोराइड, इस सॉल्यूशन से एक क्लोराइड आएगा और ये N2 ये डाइजोनियम ग्रुप को बाहर कर देगा, तो डाइजोनियम ग्रुप बाहर जाएगा और Cl यहाँ पर आकर के लग जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन और डाइजोनियम ग्रुप N2 के रूप में बाहर चला जाएगा। यदि आप यहाँ पर Cu2Br2 लोगे, यदि आप Cu2Br2 लेते हैं HBr के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बनना ही डाइजोटाइजेशन कहलाता है। और इसके लिए आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने बना लिया ना, यही इसी का बनना डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, रिएक्शन को लिख कर याद कीजिए।
चलिए देखते हैं। अब आपके पास आता है वुड्स रिएक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी से भी जितने भी ये रिएक्शन हैं सब एनसीईआरटी के ही हैं, कोई एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। इसलिए कम से कम इतना रिएक्शन तो आपको आना ही चाहिए। तो आज ही से शुरू कर दीजिए लिख लिख करके इस रिएक्शन की प्रैक्टिस, और आपके बोर्ड में आएंगे बहुत ही अच्छे नंबर। तो चलिए देखिए, एल्किल हैलाइड यहाँ लेते हैं RX, और एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लेंगे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो एक X इसका X 2X हो जाएगा और 2Na, तो मैं इतने को बाहर कर रहा हूँ, 2NaX को बाहर कर रहा हूँ। R के बीच में बांड बन जा रहा है, जिसे आप एल्केन बोलेंगे। ठीक है, X की जगह पर क्या लोगे बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। तो चलो क्लोरीन ले लेते हैं, CH3Cl मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर भी CH3Cl मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से आप बाहर कर दोगे, आपके पास एथेन बनकर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वुड्स फिटिंग में आप देखेंगे तो एरिल हैलाइड, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक X याद करो, यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड। फिर से आप देखिए वही कर रहे हैं ना, इसका X इसका 2Na बाहर कर दिया 2NaX, और ये R आपके बेंजीन पर आ जाएगा और बन गया क्या, एल्किल बेंजीन। यही है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और इसको आप जरूर लिख करके याद कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर X की जगह पर क्या लिख दिया हूँ, क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। R की जगह पर लिख दिया मेथिल, तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया। ये मेथिल क्लोराइड, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से 2Na, फिर से ये बाहर कर दिया, और फिर से आपके पास यहाँ पर 2NaCl बाहर, और ये CH3 आ गया बेंजीन पर, और ये बन गया आपके पास टॉल्यूइन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास फिटिंग रिएक्शन एक बार फिर से आ रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं, थोड़ा सा सोचिए, लिखिए, और एक साथ तीनों रिएक्शन लर्न हो जाएंगी। तो एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल देखिए, चेंज तो देखिए, इसमें दोनों एरिल हैलाइड ले लिया है, बेंजीन के ऊपर X, बेंजीन के ऊपर X, यहाँ 2Na, इसको आपने बाहर करना है, और यहाँ पर तुरंत ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये 2NaX फिर से बाहर, और बन जाएगा बेंजीन आपस में जोड़कर डाइफेनिल रिंग बना लेगा। X की जगह पर फिर से क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, देखिए इसको निकाला और इसको यहाँ पर जोड़ दिया, डाइफेनिल बन गया। अब हम इसके एनसीईआरटी जो बुक है उसके एक और रिएक्शन पर आते हैं, जो सेटजफ रिएक्शन बोला जाएगा। सेटजफ रूल या सेटजफ एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट होगा, और ये आपके पास अलेक्जेंडर जेट्सफ इसे बोल सकते हैं, जेट्सफ रूल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ एलिमिनेशन मतलब यहाँ लिख लेगा, देखिए आपके पास ये है हाइलोएल्केन, ये X है, जिस कार्बन से X जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलेंगे। अच्छा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, अल्फा से X को हटाना है, मतलब X बाहर जाएगा, एक H बाहर जाएगा, और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला, एल्कीन। और ये जो BH किसके साथ गया है, बेस के साथ, किसके साथ गया, बेस आएगा, इसको लेकर जाएगा, तो BH के रूप में बाहर जाएगा, X माइनस जाएगा, इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया आपके पास, एथीन, या आप सिंपली क्या बोल सकते हो, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन ये समझाया गया। अब सेटजफ रूल किस एग्जाम्पल में लागू होगा वो देखिए, आप अल्फ़ा और बीटा कार्बन पहचानो, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है। यदि अल्फ़ा पर जिस पर X लगा होता है उसे अल्फ़ा बोलोगे, उसके बगल वाले को बीटा बोलोगे। ठीक है, तो बीटा से क्या होता है, हटता है हाइड्रोजन, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। तो देखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, HX का निकलना। ठीक है, द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, तो ये कहाँ से होगा, कह रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन, जब ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है, तब इनका रूल लागू होगा। उनका रूल लागू तब हम करेंगे। तो मेरे पास 2 ब्रोमोपेंटेन है, कैसे,
इसको कार्बन नंबर 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको 5। अब ये 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा ना। अब यहाँ पर मैंने कहा जिससे हाइड्रोजन जुड़ा उसे अल्फ़ा मानो, अल्फ़ा मान लिया। यहाँ बीटा है, ये भी बीटा है, तो ये तो Br तो बाहर जाएगा ही, एक H जाना है, तो एक H यहाँ से भी जा सकता है, एक H यहाँ से भी जा सकता है। तो कहाँ से जाएगा और उसके बाद बनने वाला एल्कीन कौन मेजर होगा, ये सेट जब बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं बेस लाता हूँ, ये OH क्या है, बेस है। अच्छा, मैं इस वाले बीटा हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, इसका H हटा रहा हूँ, इसका H हटा रहा हूँ, इसका Br बाहर जाएगा, तो इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ये वाले को। तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, इससे क्या होता है, इससे एक एल्किल इधर है CH3, इधर है CH3 CH2। तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप ज़्यादा होगा तो मेजर होगा। ये 81% बन रहा है। दूसरा केस आप देखो, बेस आता है और इस प्रोटॉन को बाहर करेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, तो अब इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो पेंट 1 इन बनेगा और ये 19% बनता है। तो सेटजब का रूल लागू होता है जहाँ पर एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होता है, तो कैसे रिप्लेस होगा, कैसे उसमें एलिमिनेशन होगा, ये सेटजब बताते हैं। और आपके हेलोएल्केन हेलोएरिन का लास्ट नेम ऑफ रिएक्शन या साइंटिस्ट कह लीजिए नाम जो सम्मिलित किए हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएजेंट है। कैसे बनेगा ये, RX प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और RMGX बन जाएगा। एल्किल, ये एल्किल है ना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। R की जगह पर मैंने बोला था आप CH3 ले लीजिए या CH3 CH2 Br, एथिल, ये भी एल्किल ग्रुप है ना, तो CH3 CH2 Br ले लिया, Mg से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये CH3 CH2 Mg Br, ये बन गया आपके पास एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एथिल आप याद करते हो ना, एथिल का मतलब क्या होता है, एथिल आप C2H5 को ही तो बोलते हो, एथिल C2H5 को एथिल बोलते हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, CH3 CH2, ये देखो आपके पास 2 कार्बन, C2 बन गया, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 बन गया। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो आपके पास बन गया। और RMGX में यहाँ कार्बन है, R की जगह पर क्या, कार्बन मैग्नीशियम की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और X माइनस, इस पर नेगेटिव, यहाँ पर प्लस। तो कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है उसको देखते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यदि एप्लीकेशन बोले तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ये बन जाएगा। तो आप देखो कि R यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जो होगा H प्लस है ना, वो R के पास जाएगा तो RH बन जाएगा, और OH कहाँ जाएगा, Mg के पास जाएगा तो MgOHX बन जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा। CH3 Mg Br आपके पास आने वाला प्लस वाटर। अब देखो ये भी यहाँ से यही तो है, वाटर कैसे होगा, H प्लस OH माइनस, तो अब आपके पास यहाँ पर H प्लस कहाँ जाएगा, CH3 के पास, तो CH3H बन जाएगा, और CH3H को आप CH4 लिखोगे ना, इसका नाम जानते ही हो, मेथेन। और ये आपके पास MgBr जो बचा उसके साथ OH चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समाप्त होता है। और वीडियो को देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर के आएंगे SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जा चुका है। तीसरा आपके पास बच रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्लोरोबेंजीन की, वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके पास हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपके पास हेलोएरिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों देना चाहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं इस पार्ट के, इस लेसन के, जो आप केवल मात्र 1 घंटे की वीडियो में या 50 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर से आपका निचोड़ दिया जा रहा है। यदि इतना भी तैयार करते हैं तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।